स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल जिसमें दे दिया हमने एक सेंटर O। ठीक है, बोला है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। किसी पॉइंट Q से यहाँ से हमें क्या करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमने कर दी एक टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ से ये कर दी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ Q पॉइंट से। ठीक है, विच इज क्या है 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, राइट। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें क्या बताना है, रेडियस बताना है। मीन्स हमने रेडियस बताना है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये O है, इसको हमने दे दिया नाम P, तो हमें OP बतानी है। ओके, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि OP कितनी होगी, जो OPQ है वो क्या है, 90 डिग्री है। OP परपेंडिकुलर है QP पे, तो ये हो गया हमारी थ्योरम 10.1 से। थ्योरम 10.1 हमारी क्या कहती है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो आपको ऐसे थ्योरम 10.1 नहीं लिखनी है, आपको पूरी थ्योरम लिखनी है अगर आप लिखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अगर ये राइट एंगल है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस ये क्या है, हमारा बेस है। यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। और राइट एंगल से जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। देखो h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो h हमारी यहाँ पर क्या हो गई 25, तो हो गया 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है 24 का स्क्वायर, देन बेस कितना है वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 625। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 प्लस बी का स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो हो जाता है 625 माइनस 576 इक्वल टू बी का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49। ठीक है, 49 आया सब्ट्रैक्ट करने पर। यहाँ से स्क्वायर हटा के हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया रूट। तो 49 जो है किसका रूट होता है, 7 का। तो यहाँ पर आ गया हमारा B7, मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर A। तो ऑप्शन A वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। बोला है अगर TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं सर्कल की, सो दैट एंगल POQ कितना है 110 डिग्री हमें गिवन है। तो हमें निकालना है PTQ, मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है। और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है टोटल वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल T, ये टोटल कितना होना चाहिए 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ दोनों तरफ क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। ये हमारी क्या कहती है, थ्योरम 10.1 बोलती है। थ्योरम 10.1 हमारी कहती है इस टेंजेंट को अगर हम रेडियस से ज्वाइन कर देते हैं तो जो यहाँ पर जो एंगल बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। चलिए, तो इसी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एंगल O कितना है 110 डिग्री है, एंगल Q कितना है 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है। देन एंगल P भी हमारा 90 डिग्री है प्लस एंगल T, यही तो हमें फाइंड करना है PTQ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल होना चाहिए 360 डिग्री। इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, 90 90 180 180 और 110 कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो गया 290 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। अगर एंगल T हमें फाइंड करना है, इस 290 को हम इस तरफ ले जाकर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया हमारे पास 70 डिग्री।
तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी गई है, ये हमें अपने आप से बनानी है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, उसके बाद पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है, तो मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली पी ए एंड पी बी। उसके बाद बोला है कि इंक्लाइंड ईच एट एंगल 80 डिग्री, मतलब जिन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है 80 डिग्री का, तो ये एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री का। द एंगल पी ओ ए इज 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। ये चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि पी ओ ए मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, पी ओ ए, ये जो एंगल आएगा ये कितने डिग्री का आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया पी ओ ए, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बन गया 40 डिग्री, और यहाँ क्या बनता है 90 डिग्री, क्योंकि हमारी थ्योरम 10.1 बोलती है कि यहाँ पर क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, और परपेंडिकुलर कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो 40 प्लस 90 को आप ऐड करके, आपको पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 से माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसको डिटेल में अगर हमें करके दिखाना हो, मीन्स अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा 3 मार्क्स का, तो इसे हमें कैसे करना है, तो हमें ये दो ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, देन हमें ये फाइंड करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे माइंड में इसको कर सकते हैं कि ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, देन आप इसको 180 डिग्री से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसको डिटेल में आपको करके बताती हूँ। हमें दिख रहा है कि ये दो ट्रायंगल है, तुम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए और ओ बी दोनों क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद देखो पीओ कॉमन है दोनों में, तो लिख देते हैं पीओ इक्वल टू पीओ। देन पी ए इक्वल हो जाएगा पीबी के, पी ए इक्वल टू पी बी। क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं, और हमारी थ्योरम 10.2 ये बोलती है कि जब भी टेंजेंट्स कोई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होती है एक सर्कल पे, तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको पूरी थ्योरम लिखनी है, मैं यहाँ पर थ्योरम 10.2 लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमें 3 स्टेप्स मिल गए, तीनों क्या है साइड साइड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी बाय एस एस एस। जब मैंने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए ट्रायंगल, तो मुझे पता है कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, लिखेंगे एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। कैसे, एंगल ए पी ओ इक्वल हो गया एंगल बी पी ओ के, मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो मीन्स ये 40 डिग्री का हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी ओ, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा जो एंगल ए है प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना होना चाहिए 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए कितना है हमारा, हमें पता है 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है परपेंडिकुलर। देन एंगल पी कितना है 80 डिग्री का है, सॉरी 40 डिग्री का है एंगल पी, क्योंकि ये हाफ हो गया ना 80 40 40। देन एंगल ओ जो है हमें फाइंड करना है, 90 प्लस 40 कितना हो गया 130 डिग्री, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ इक्वल टू 180 में से हम 130 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ हमने एंगल ओ फाइंड कर दिया। तो इस तरह से अगर ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। अदरवाइज एमसीक्यू में आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 मार्क्स में भी आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस ट्रायंगल को लेकर। राइट, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन बोला है कि कोई एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है O। ठीक है, इसमें एक डायमीटर है, देन हमने एक कर दिया डायमीटर ड्रॉ। इस डायमीटर को हमने ले लिया AB डायमीटर है ये हमारा।
प्रूव दैट द टेंजेंट्स, इसमें ये दो टेंजेंट्स हैं, ये हमें बतानी है कि ये ना पैरेलल है, ये लाइन जो है वो पैरेलल है जो कि टच कर रही है डायमीटर पर, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है, इसका नाम दे देते हैं हम PQRS, ये हमने दे दी पैरेलल लाइन का नाम। अब इसको हमें प्रूव कैसे करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें कि PQ एंड RS आर टेंजेंट्स, दो टेंजेंट लाइन है, एंड AB इज अ डायमीटर विथ सेंटर O। ये हमें गिवन है कि PQ एंड RS जो है टेंजेंट है, AB एक डायमीटर है। चलिए टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ये दो टेंजेंट जो जा रही है ना वो पैरेलल है। लिख सकते हैं हम PQ पैरेलल टू RS, ये हमें करना है प्रूव। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो है ना OAP एंड OBS ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, हम लिख सकते हैं एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBS, OAP एक हमने लिया ये वाला एंगल एंड OBS दूसरा लिया हमने ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि थ्योरम 10.1 जो हमारी है वो यही कहती है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये कहती है हमारी थ्योरम 10.1 की जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पर टेंजेंट को टच करता है वो होता है परपेंडिकुलर हमारे 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब ये दोनों हमने 90 के प्रूव कर दिए, ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल OAP इक्वल है एंगल OBS के। और हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल। जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और एक लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ऑफकोर्स ये पैरेलल लाइंस पे बन रही होंगी। अरे क्लास 9th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करिए कि पैरेलल लाइंस पे को जो भी ट्रांसवर्सल कट करती है उस पर जो दो अपोजिट साइड पे एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को हमें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए देखो ये हमने प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि AB इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS, यहां हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अगर AB ट्रांसवर्सल है तो PQ पैरेलल हो जाएगी RS के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।